आपके अपने चैनल पे। और यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो हम लोग लगातार जो यहाँ 9 और 10 का मॉडल क्वेश्चन देख रहे हैं, आज वही देखेंगे। लेकिन आज जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा मॉडल क्वेश्चंस का, और सब्जेक्ट जो है वो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, वो है हिंदी। हिंदी का हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस देखेंगे और टॉप मॉडल क्वेश्चंस है, बारीकी से देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनता है। तो आइए क्वेश्चन की तरफ समय ना व्यर्थ करते हुए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर स्टार्ट जब कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए आपको गद्यांश और पद्यांश सबसे शुरू में जो आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा गद्यांश या पद्यांश। तो गद्यांश और पद्यांश फिलहाल के लिए मैं छोड़ रहा हूँ, इसका मैं स्पेशल से एक वीडियो लाऊंगा और उस पर मैं चर्चा करूँगा। स्पेशल से वीडियो लाऊंगा और उस पर चर्चा करूँगा और मैं एक बेहतरीन तौर से बताऊँगा इसका ट्रिक कि गद्यांश को कैसे करना, पद्यांश को कैसे करना है, और उस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल हम लोग सीधे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि गद्यांश और पद्यांश में अभी समय लगेगा, उसको पूरा बताना होगा। तो उसको ना छोड़कर अभी हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। देखिएगा यहाँ तक भी यही है कर्म। यहाँ हम लोग जो आएंगे वो हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से, व्यवहारिक व्याकरण के क्वेश्चंस देखेंगे। और यहाँ से हम लोग 11 से 24 जो दिखाई दे रहा है आपको, इस सेशन में हम लोग 11 से 24 तक का टोटल क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से दिख रहा है और आप देख रहे हैं क्या क्वेश्चन बोल रहा है। क्वेश्चन है विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग। उपसर्ग क्या होता है? तो उपसर्ग आप जानते हैं जो आगे लगता है, उप यानी आगे, और प्रत्यय मतलब होता है पीछे। तो विज्ञान का उपसर्ग पूछ रहा है, तो विज्ञान का उपसर्ग हो जाएगा, देखिए विज्ञा या ज्ञान या वी या अन, तो वी हो जाएगा इसका उपसर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन भुलक्कड़। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है भुलक्कड़ में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। देखिए मैंने उपसर्ग प्रत्यय अभी बताया था, किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, भूल, अक्कड़, अक्कड़ या लक्कड़। तो इसका जो हो जाएगा भू लक्कड़। भू लक्कड़ यानी अक्कर अक्कर, भू जोर लक्कड़, और जो स्वर जो निकल रहा है, हमारा स्वर जो निकल रहा है वो आ रहा है, इसीलिए हम लोग अक्कड़ बोलेंगे। ऑप्शन सी हो जाएगा, यहाँ पर ग ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रामायण। रामायण का संधि विच्छेद क्या होगा? रामायण का संधि विच्छेद करना है राम प्लस आयन, राम प्लस आयन या राम प्लस अयन, रामायण, राम प्लस अन या रमा प्लस आयन। तो इसका जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो होगा राम प्लस अयन यानी रामायण। देखिए राम प्लस आयन अगर कीजिएगा तो रामायण हो जाएगा, इसीलिए इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा राम प्लस अयन रामायण। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। निरोग। निरोग, निरोग में कौन सी संधि है? निरोग में कौन सी संधि है, कौन सी संधि का यानी ये प्रकार है, तो हमको ये बताना है निरोग के लिए। तो निरोग में देखिए विसर्ग संधि, स्वर संधि या व्यंजन संधि या गुण संधि। तो निरोग स्वर, स्वर से आ रहा है यानी ये स्वर, विसर्ग, विसर्ग संधि इसका हो जाएगा, निरोग यानी विसर्ग संधि। फिर आगे बढ़िए तो देखिए संस्कृत। संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यो या त्यो प्रयोग में लाते, जो या त्यो प्रयोग में लाते हैं, देखिएगा संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम जो या त्यो प्रयोग में लाते हैं डैश शब्द कहलाते हैं। वो शब्द क्या कहलाता है? जो संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम जो या त्यो प्रयोग में लाते हैं, तो वैसे जब जो कहलाते हैं वो कहलाते हैं तत्सम। ऑप्शन नंबर क तत्सम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होगा? श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होगा? तो श्री गणेश का विलोम शब्द होगा इति श्री।
इति सिरि उल्टा, इति सिरि विलोम शब्द मतलब होता है उल्टा। फिर आया अस्थित, अस्थित का तद्भव शब्द होगा, अस्थित का तद्भव शब्द क्या होगा, तो अस्थित का तद्भव शब्द होता है अस्थि, अस्थि सॉरी अस्थि, अस्थि, अस्थि का तद्भव शब्द, अस्थि का तद्भव, अस्थि हम लोग बोलते हैं किसको, तो अस्थि हम लोग बोलते हैं हड्डियों को, हड्डियों को, तो इसका हो जाएगा हड्डी। फिर नेक्स्ट आनंद का पर्यायवाची शब्द, आपको बताना आनंद का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। आनंद मतलब होती है खुशी, खुशी हुआ तो क्या होगा, खुशी, लेकिन यहाँ पर खुशी नहीं दिया हुआ है। खुशी का एक और होता है प्रमोद, प्रमोद, देखिए दो जगह प्रमोद प्रमोद दिया है और दोनों आपस में सही है, तो आप दोनों यहाँ पर सही है, मिसप्रिंट होगा, लेकिन ये दोनों प्रमोद मतलब भी होता है आनंद खुशी। पर्यायवाची शब्द मतलब होता है सेम शब्द, एक शब्द के अनेक शब्द, मतलब एक ही के अनेक अनेक बोलने के तरीके, सेम वर्ड को पर्यायवाची बोलते हैं। यहाँ पर देखिए सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत को यहाँ पर पर्यायवाची समझ कर मार देते हैं। सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर सूर्य का पर्यायवाची क्या नहीं है, प्रभाकर, प्रभाकर मतलब भी होता है सूर्य। दिनकर, दिनकर हम लोग बोलते हैं सूर्य, दिनकर, आप एक बुक भी आती है दिनकर जी की, सूर्य के भांति जो बोला जाता है। देखिए निशाकर, निशाकर को सूर्य का पर्यायवाची नहीं माना जाता है, निशाकर सूर्य का पर्यायवाची नहीं होता है, इसीलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा निशाकर। नेक्स्ट 20 नंबर, जो सब कुछ जानता है के लिए एक शब्द, जो शब्द को एक मुहावरा टाइप का है, उसका आपको एक शब्द में बताना है। जो सब कुछ जानता है, जो सब कुछ जानता है वो सर्वज्ञ, सर्वज्ञ, यानी जो सब कुछ जानता है विशेषज्ञ। कोई एक चीज़ के लिए, दो चीज़ में देखिए आपको कंफ्यूजन हो सकता है, विशेषज्ञ और सर्वज्ञ। सर्वज्ञ जो सब कुछ जानता है, विशेषज्ञ क्या होता है, एक किसी विशेष चीज़ के लिए, कुछ विशेष के लिए, कुछ विशेष के लिए उसको हम लोग विशेषज्ञ बोलते हैं। कोई पार्टिकुलर ही एक चीज़ के लिए विशेषज्ञ होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं ये डॉक्टर सिर्फ किडनी के लिए विशेषज्ञ है, ये डॉक्टर सिर्फ पेट के लिए विशेषज्ञ है। तो विशेषज्ञ किसी एक चीज़ के लिए, लेकिन जो सब कुछ जानता है उसको हम लोग बोलते हैं सर्वज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, दीपक, दीपक जला और अंधेरा नष्ट हुआ, दीपक जला और अंधेरा नष्ट हुआ किस प्रकार का वाक्य है, किस प्रकार का वाक्य है, तो दीपक जला और अंधेरा नष्ट हुआ, ये जो वाक्य है वो है संयुक्त वाक्य, ये है संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से संयुक्त वाक्य को छाटे। अब बोल रहा है संयुक्त वाक्य ऊपर हमने बताया, और उसी को बोल रहा है संयुक्त वाक्य को इसमें से छाटना है। तो यहाँ जो नल है वह खराब है, क्या ये संयुक्त है, तो नहीं। फिर राधा सेव और केला खाती है, नहीं, राधा सेव खाती है और केला खाती है। देखिए दो शब्द जब मिलकर एक बन रहा है तो उसको हम लोग संयोग बोलते हैं, संयुक्त बोलते हैं। तो राधा सेव खाती है और केला खाती है, दो मिला हुआ है, इसीलिए इसका जो उत्तर हो जाएगा ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश क्या छक्का मारा है, डैश क्या, यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स है, क्या छक्का मारा है, वाह क्या छक्का मारा है, अरे क्या छक्का मारा है, ओह क्या छक्का मारा है, नहीं क्या छक्का मारा है। देखिए छाटने का भी तरीका होता है, ऑप्शंस अगर आपको दिया हुआ है तो देखिए नहीं क्या छक्का मारा है नहीं हो सकता, ओह क्या छक्का मारा है, थोड़ी हम आश्चर्य कर रहे हैं, ओह ओ छक्का मारा है, खुशी का बात है, तो खुशी का बात है तो वाह क्या छक्का मारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसू रोते रोते सो गई, रेखांकित पदबंध है, रेखांकित पदबंध है, तो आंसू सोते रोते रोते सो गई, तो ये है संज्ञा पदबंध, संज्ञा पदबंध। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे आपके नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए धन्यवाद।